गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसी मॉडल वर्ब्स के बारे में जो हमें बताती हैं ड्यूटी के बारे में, सजेशन के बारे में, कंपल्शन के बारे में और प्रोहिबिशन के बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं जो इसके अंदर यूज की जा सकती हैं? एक है ought to, एक है शुड, मस्ट और हैव टू। ought to का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ought to का प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें मोरल ड्यूटी दिखानी होती है। मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी। जहां पर कोई आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है, कोई आदर्शवाद से रिलेटेड कोई परिस्थिति होती है, ऐसी स्थिति में हम ought to का प्रयोग करते हैं। ought to का हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? चाहिए। और शुड का अर्थ भी होता है चाहिए, लेकिन शुड का इस्तेमाल जो है मोरल ड्यूटी के संदर्भ में नहीं किया जाता, बल्कि कोई सामान्य ड्यूटी जहां पर कोई सामान्य कर्तव्य की भावना हमें दिखानी होती है, हम वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा शुड का प्रयोग सजेशन के लिए भी किया जा सकता है, जहां पर कोई किसी को सुझाव दे रहा होता है, कोई एडवाइस दे रहा होता है, जो कि सामान्य प्रकार से सुझाव दिया जाता है, कोई नॉर्मल सजेशन दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मस्ट का प्रयोग भी किया जाता है। मस्ट का प्रयोग जहां पर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी हमें दिखानी होती है, कर्तव्य की कोई प्रबल भावना हमें दिखानी होती है, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ड्यूटी के अलावा मस्ट का प्रयोग सजेशन में भी किया जा सकता है, जहां पर स्ट्रॉन्ग सजेशन हमें दिखाना होता है। किसी को कोई सुझाव दिया गया है, काफी सीरियस टाइप का कोई सुझाव है, कोई बहुत ही प्रबल भावना वाला सुझाव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुझाव है, तो ऐसे केस में भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। और मस्ट का प्रयोग इसके अलावा कंपल्शन की स्थिति में, यानी मजबूरी जहां पर हमें दिखानी होती है, कोई बाध्यता दिखानी होती है, ऐसी स्थिति में भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। मस्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन में भी किया जा सकता है, यानी मनाही। जहां पर किसी बात की कोई मनाही हमें दिखानी होती है, वहां पर भी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हैव टू हालांकि कोई प्योर मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन इसको भी जहां पर हमें कंपल्शन दिखानी होती है, बल्कि कहना चाहिए एक्सट्रीम कंपल्शन हमें दिखानी होती है, कोई ऐसी बाध्यता जहां पर उसका स्तर बहुत ज्यादा होता है, यानी सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि महा मजबूरी हमें दिखानी होती है, तो ऐसी स्थिति में, और ऊपर से एक्सटर्नल कोई प्रेशर भी होता है, ऐसी स्थिति में हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। ये मस्ट से भी अगली स्टेज होती है हैव टू की। तो ought to यानी चाहिए, शुड भी चाहिए, मस्ट यानी जरूर चाहिए, ऐसा काम जो करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए, करना ही होगा। और हैव टू में क्या भावना निकलती है कि ये काम जो है करना ही पड़ेगा, बिल्कुल मजबूरी होगी, एक्सट्रीम स्तर तक वो बात जो है चली गई। हैव टू यानी ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे कुछ का कुछ होता रहे, आपको इसे करना ही पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई। ऐसी स्थिति में हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, एक्सट्रीम कंपल्शन की स्थिति में। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी डैश ओबे आवर टीचर्स और पेरेंट्स। हमें हमारे टीचर्स या पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए। अब ये क्या है? एक मोरल ड्यूटी है। यहां पर नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही है। यहां पर एक मोरल ओब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, एक सोशल ड्यूटी की बात हो रही है, एक सामाजिक कर्तव्य है हमारा कि हमें हमारे अध्यापकों का या गुरुजनों का और माता पिता का जो है आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा इसे करने के लिए, ये आपके अंदर से आने वाली एक भावना है, आपकी एक अंतरात्मा की आवाज है, आपकी एक इनर वॉइस है। यहाँ पर एक सिर्फ एक सामाजिक बंधन है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, नो एक्सटर्नल प्रेशर, कोई बाहर का दबाव नहीं है। ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात की जा रही है, यहाँ पर एक आदर्शवाद की भावना को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपकी सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपका सिर्फ एक सेल्फ प्रेशर है, आपके अंदर से आने वाली एक भावना है कि आपको अपने माता पिता या गुरुजनों का और अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई आपसे करवा भी नहीं सकता अपना सम्मान धक्के से, आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल करके कोई किसी से सम्मान करवा नहीं सकता। ये आपके अंदर से आने वाली एक भावना होती है। कोई आपके सिर के ऊपर कोई बंदूक रख करके अपना सम्मान नहीं करवा सकता।
और अगर आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो वो आपको फांसी पे भी नहीं टांगने वाला, वो टांग भी नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में जहां पर हमें सिर्फ एक अपने अंदर की भावना दिखानी होती है, सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य हमें दिखाना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जिस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं वो है ought to। ought to यानी चाहिए, एक आदर्शवाद की भावना हमें दिखानी होती है, ऐसी स्थिति में ought to। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी डैश ओबे आर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। हमें हमारे डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहां भी चाहिए था, ought to में भी, और यहां भी चाहिए है, लेकिन इस सेंटेंस में हम ought to नहीं लगाएंगे बल्कि शुड लगाएंगे कि हमें हमारे डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। क्योंकि यदि हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट वेल सून, यदि हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो हमें हमारे डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम किसी मोरल ड्यूटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर एक सामान्य ड्यूटी की बात की जा रही है, एक नॉर्मल ड्यूटी की बात की जा रही है। यहाँ पर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य कर्तव्य की बात की जा रही है, और ये कर्तव्य भी किसी और के प्रति नहीं है बल्कि आपके अपने प्रति ही है, डॉक्टर के प्रति नहीं है। आपने सिर्फ डॉक्टर को तो सिर्फ एक फीस पे की है, उसके बाद यदि आपको डॉक्टर की सलाह अच्छी लगती है तब आप उसको मानेंगे। यदि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो इसमें आपका खुद का ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं हो रहा इससे। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्यूटी की बात की जा रही है जो कि आपकी अपने प्रति ही है, कि यदि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर के निर्देश अच्छे नहीं लगते तो आप किसी और डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ज्यादा आदर्शवाद वाली बात नहीं है, कोई मोरल ड्यूटी वाली बात नहीं है। यदि आप डॉक्टर के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो नुकसान होगा तो आपका खुद का ही होगा, डॉक्टर का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, समाज का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो इसमें कोई आदर्शवाद वाली बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक नॉर्मल ड्यूटी की बात की जाती है, हम जिस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं वो है शुड। लेकिन इसी तरह का कोई वाक्य डॉक्टर की तरफ से लिखा गया होता, जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता कि ए डॉक्टर डैश treat his patients with personal care। एक डॉक्टर को अपने मरीजों का इलाज व्यक्तिगत सावधानी के साथ या ध्यान रख करके करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम शुड ने लगा करके क्या लगाएंगे, ought to। क्यों? क्योंकि यहां पर हम एक मोरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, एक आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, डॉक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर ने डॉक्टर बनते समय जो शपथ ली थी कि वो जो है मरीजों का इलाज करना अपना नैतिक धर्म समझेंगे, नैतिक कर्तव्य, अपनी मोरल ड्यूटी समझेंगे उसे। तो ऐसे केस में जहां पर कोई प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, उनकी तरफ से अगर कोई बात की जा रही है या इसके अलावा भी कोई मोरल ड्यूटी है, तो ऐसे केसेस में हम ought to का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कहीं सामान्य ड्यूटी की अगर कोई बात की जा रही है, कोई सामान्य कर्तव्य की बात की जा रही है, तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ought to और शुड दोनों का ही हिंदी में अर्थ निकलता है चाहिए, और दोनों ही जो मॉडल वर्ब्स हैं ये लाइट किस्म की हैं, हल्की हैं। ought to और शुड दोनों के अंदर जो प्रभाव आता है वो कोई ज्यादा हैवी नहीं है बल्कि लाइट है, जबकि मस्ट और हैव टू जो हैं ये हैवी हैं या स्ट्रॉन्ग है। इनके अंदर जो भी भावना निकलेगी वो बड़ी प्रबल होगी, बड़ी प्रचंड होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस निकलेगी इनके अंदर से, चाहे वो ड्यूटी के लिए हो, सजेशन के लिए हो, कंपल्शन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, किसी के लिए भी हो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस को दिखाएंगी। जबकि शुड जो है एक सामान्य सेंस को दिखाएगा, और ought to तो बिल्कुल ही सामान्य, बिल्कुल ही जहां पर एक नैतिक कर्तव्य की भावना दिखानी होती है, ऐसी स्थिति में ही हम उसका यूज करते हैं। चलिए कुछ एक और एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ए जज डैश बी अपराइट। एक जज को न्यायप्रिय होना ही चाहिए, ईमानदार होना ही चाहिए, उसे सत्यवादी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक जज है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी का यूज किया गया है, क्योंकि जज को जो है एक भगवान की तरह से पूजा जाता है, एक भगवान का दर्जा उसको दिया जाता है, क्योंकि उसके एक फैसले से किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए ए जज मस्ट बी अपराइट,
यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी दिखाई गई है, कर्तव्य की एक प्रबल भावना दिखाई गई है, एक प्रचंड भावना दिखाई गई है कि एक जज ही अगर पार्शियलिटी करने लग जाएगा, पक्षपात करने लग जाएगा, तो फिर बाकी दुनिया का क्या होगा। इसलिए एक जज को तो इम्पार्शियल होना ही चाहिए, उसे तो निष्पक्ष रह करके ही अपने निर्णय देने चाहिए, उसे सत्यवादी न्यायप्रिय होना ही चाहिए। तो इसलिए जहां पर हमें कर्तव्य की एक स्ट्रॉन्ग सेंस दिखानी होती है, एक प्रबल भावना दिखानी होती है, ऐसे केसेस में हम मस्ट का यूज करते हैं, यहां पर हम शुड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यहां पर हम किसी नॉर्मल ड्यूटी की बात नहीं कर रहे, हम किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, यहां पर बात हो रही है एक जज की, एक जज की बात की जा रही है यहां पर। अगर यहां पर कोई आम आदमी होता तो शुड चल भी सकता था, लेकिन जज के केस में शुड जो है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे तो हर हाल में न्यायप्रिय होना ही चाहिए, क्योंकि यही उसका काम है, यही उसकी ड्यूटी है। इसी तरह वी डैश ओबे द लॉज और रूल्स ऑफ आर कंट्री, हमें हमारे देश के नियमों का, कानूनों का पालन करना चाहिए। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी की बात की जा रही है कि हमें हमारे देश के नियमों का पालन करना ही चाहिए हर हाल में। यदि हम देश की तरक्की देखना चाहते हैं, यदि हम देश के अंदर एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना चाहते हैं, लोगों को पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ से बचाना चाहते हैं, देश में अराजकता नहीं फैलाना चाहते, तो हमें क्या चाहिए कि हम हमारे देश के नियमों का पालन हर हाल में करें। यदि हमने यहाँ पर शुड लगा दिया तो इसका मतलब बात थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी कि हमें हमारे देश के नियमों का पालन कर लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन बात जो है थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। लेकिन मस्ट लगा दिया तो इसका मतलब हमें करना ही चाहिए, एक प्रबल भावना दिखाने के लिए कि हमारा ये बहुत ज़्यादा प्रबल कर्तव्य बनता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के नियमों का पालन तो हमें करना ही चाहिए। तो हमने देखा कि शुड का प्रयोग जो है वो नॉर्मल ड्यूटी दिखाने के लिए और मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी दिखाने के लिए किया जाता है। ड्यूटी के अलावा शुड और मस्ट का प्रयोग सजेशन, एडवाइस या किसी को सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए भी किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि यू आर कफिंग, आई थिंक यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, कि तुम्हें खांसी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए, तुम्हें किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर उसे हल्की फुल्की खांसी आ रही है तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। हल्की फुल्की खांसी है, उसको देख करके हम कह सकते हैं कि तुम्हें दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो जोर जोर से खांस रहा है तब हम ये भी कह सकते हैं कि आई थिंक यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए, जरूर दिखा लेना चाहिए, जरूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। सब कुछ परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को सामान्य रूप से भी खांसी आती है, कम खांसी भी आती है, तब भी हमेशा हो सकता है कि कहीं उसे कोई सीरियस बीमारी ना हो और वो उस समय हल्की फुल्की खांसी भी कर रहा है, तब भी हम उसे कह सकते हैं कि आई थिंक यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि एनवायरमेंट ही ऐसा बना हुआ है। यानी मस्ट जो है वो एक गंभीर सलाह को दिखाता है, और जबकि जो शुड है वो एक सामान्य सलाह की बात करता है। यानी मस्ट में स्ट्रॉन्ग एडवाइस है और शुड में सामान्य एडवाइस दी गई है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यू आर वॉमिटिंग ब्लड, तुम्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हें तत्काल किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से सलाह मशवरा या कंसल्टेशन करनी चाहिए, तुरंत, तत्काल। तो यहां पर क्या दिखाया गया है, डायर नेसेसिटी, अत्यंत आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है कि तुम तुरंत डॉक्टर से जाकर के मिलो, क्योंकि यहां पर कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही, खून की उल्टियां हो रही हैं, सामान्य उल्टी की बात नहीं हो रही, खून की उल्टी हो रही है। तो ऐसे केस में ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड किया जाता है कि अभी के अभी जाकर के किसी डॉक्टर से मिलो। और साथ में इसमें कंपल्शन भी है, मजबूरी भी है, इसमें जान का संकट भी हो सकता है, जीवन घातक हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग ये स्थिति जो है बन सकती है। तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हें फौरन जाकर के किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, या हो सकता है कि उसको सलाह देने वाला ही उसे डॉक्टर के पास ले जाए। तो हमने देखा कि जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए या कंपल्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो शुड है वो एक नॉर्मल सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ एक और सिचुएशंस देखते हैं, जैसे कि बॉस इज ऑलवेज राइट,
बॉस इज ऑलवेज राइट। जो आपका बॉस होता है ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा ठीक होता है, बेशक से वो गलत भी हो। क्यों? क्योंकि वी मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ आवर बॉस एज ही कैन फायर अस। हमें हमारे बॉस के निर्देशों का या आदेशों का पालन हर हाल में करना ही चाहिए। एज क्योंकि ही कैन फायर अस, क्योंकि वह हमें आग लगा सकता है यानी नौकरी से निकाल सकता है, तो हमें उसके आदेशों का पालन करना ही चाहिए। यहाँ पर हमारी क्या है, मजबूरी है, बाध्यता है, कंपल्शन है कि हम चाहें या ना चाहें हमें उसके आदेशों को मानना ही होता है, चाहे वो बेशक से गलत भी क्यों ना हो हमारी नज़रों में। तो ऐसे केस में जहाँ पर हमारी मजबूरी हो जाती है, हम बाध्य हो जाते हैं, हमारे ऊपर एक तरह का कंपल्शन हो जाता है, तो ऐसे केस में हम शुड का प्रयोग नहीं कर सकते बल्कि मस्ट का प्रयोग हमें करना होगा। क्योंकि मस्ट का प्रयोग जो है कंपल्शन के लिए भी किया जाता है, यानी मजबूरी को दिखाने के लिए। शुड में किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं होती, मस्ट में एक तरह की मजबूरी जो है वो झलकती है, वो प्रदर्शित होती है। तो ऐसे केस में जहां पर सामान्य मजबूरी की हम बात करते हैं तो मस्ट का प्रयोग हमें करना होता है। एक और स्थिति देखते हैं। यू हैव टू, you have to or have got to or will have to arrange a ransom of $1 lakh till evening। ये कोई किडनैपर है, इसने इस बच्चे को किडनैप किया हुआ है और ये उसके फादर को फोन लगाता है, बच्चे के फादर को ये फोन लगाता है और क्या कहता है कि यू हैव टू अरेंज ए रैंसम, रैंसम यानी फिरौती, ऑफ $1 lakh till evening, कि तुम्हें शाम तक $1 लाख का बंदोबस्त करना ही होगा, फिरौती के रूप में, रैंसम के रूप में करना ही पड़ेगा तुम्हें। इफ यू वॉन्ट टू सी योर सन अलाइव, यदि तुम तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे लड़के को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें शाम तक $1 लाख का इंतजाम, अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। यहां पर एक्सट्रीम कंपल्शन है, महामजबूरी यहां पर दिखाई गई है। यहां पर किसी सामान्य कंपल्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर महामजबूरी है, जान भी जा सकती है अगर उसने $1 लाख का इंतजाम नहीं किया तो यहाँ पर एक्सट्रीम सेंस ऑफ कंपल्शन हमें दिखानी है। तो ऐसे केसेस में हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सामान्य मजबूरी नहीं है इसलिए हम मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हैव टू का। हैव टू के अलावा हम हैव गोट टू का या विल हैव टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। विल का प्रयोग थोड़ा सा फ्यूचर दिखाने के लिए किया जाता है, हैव गोट टू का प्रयोग सामान्य रूप से थोड़ा कम किया जाता है, हैव टू का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है सामान्य रूप से। तो हैव टू वैसे तो प्योर मॉडल वर्ब में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जहां पर हमें एक्सट्रीम सेंस ऑफ कंपल्शन दिखाना होता है तब हम वहां पर हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ही हैज टू और हैज गोट टू अरेंज अ रैंसम ऑफ $1 लाख, यहां पर वर्तमान समय की यानी करंट कंपल्शन दिखाई गई है कि उसे $1 लाख की फिरौती का इंतजाम करना है। ही हैज टू अरेंज, उसे करना है ऐसा, $1 लाख की फिरौती का प्रबंध उसे करना है, उसे करना ही पड़ेगा यदि उसे अपने बच्चे की जान बचानी है तो यू के साथ में हैव टू लगता है और ही के साथ में हैज टू लगता है, ये एक सामान्य बात है। दोनों ही करंट कंपल्शन की बात कर रहे हैं। यदि इसी बात को यानी कंपल्शन, एक्सट्रीम कंपल्शन को भूतकाल में दिखाना हो तब हम क्या करेंगे, ही हैड टू और हैड गोट टू अरेंज अ रैंसम ऑफ $1 लाख, यानी पास्ट कंपल्शन, भूतकाल में हमें कंपल्शन दिखाना हो, एक्सट्रीम सेंस ऑफ कंपल्शन दिखाना हो तब हम हैव या हैज की बजाय क्या कर देंगे, हैड टू कर देंगे, यानी कि उसे $1 लाख की फिरौती का इंतजाम करना पड़ा, भूतकाल में उसे $1 लाख की फिरौती का इंतजाम करना पड़ा। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये वर्तमान की कंपल्शन को, एक्सट्रीम सेंस ऑफ कंपल्शन को दिखा रहे हैं और ये पास्ट की एक्सट्रीम सेंस ऑफ कंपल्शन को दिखा रहा है। ये जो हैव गो टू, हैज गो टू या हैड गो टू है, इनका प्रयोग सामान्य रूप से हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। हैव टू, हैज टू, हैड टू ये ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। विल हैव टू का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि मस्ट का प्रयोग कंपल्शन के लिए और हैव टू का प्रयोग एक्सट्रीम सेंस ऑफ कंपल्शन दिखाने के लिए किया जाता है। मस्ट और हैव टू में इसके अलावा और क्या फर्क हो सकता है, चलिए कुछ एक और एग्जांपल्स की मदद से इस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। यू डैश ड्राइव सेफली ऑन द रोड, तुम्हें रोड पर सेफली ड्राइव करना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है किसी को, एक प्रबल सुझाव दिया गया है और जो कि स्पीकर के यानी कहने वाले के बिलीफ या ओपिनियन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सच बात है।
तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे मस्ट। यू मस्ट ड्राइव सेफली ऑन द रोड, कि तुम्हें सड़क के ऊपर जब भी तुम ड्राइव कर रहे हो तो सेफली ड्राइव करना चाहिए, सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। तुम्हें रैशली ड्राइव नहीं करना चाहिए कि जैसे मर्जी ड्राइव कर दो। रैशली ड्राइव करने से तुम्हारी खुद की जान भी जा सकती है और किसी और की जान को भी संकट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखानी होती है, हम मस्ट का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ में जो बात स्पीकर के बिलीफ के अकॉर्डिंग, उसके राय के अकॉर्डिंग, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग कोई बात जो सच होती है और वो अपने हिसाब से किसी बात को जो है रेकमेंड कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कोई बाहरी दबाव नहीं है कि मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं सिर्फ कि तुम्हें रोड पर सावधानी पूर्वक सेफली जो है ड्राइव करना चाहिए। किसी और का एक्सटर्नल प्रेशर जो है यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, बल्कि मेरे अनुसार तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कहने वाला कहना चाहता है कि ये सुझाव मेरी तरफ से है तुम्हें, कि तुम्हें सड़क पर सेफली ड्राइव करना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं। यू डैश ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड इन फ्रांस। अब यहां पर क्या है कि तुम्हें फ्रांस में सड़क पर दाहिनी तरफ ड्राइव करना होगा। क्यों? क्योंकि वहां का ये कानून है कि आपको राइट साइड में ही ड्राइव करना अनिवार्य है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यूज करेंगे हैव टू। यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड इन फ्रांस, कि तुम्हें फ्रांस में दाहिनी तरफ ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। चलानी चाहिए नहीं, चलानी पड़ेगी, तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, तुम्हें जेल में भी डाला जा सकता है, तुम्हें पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर रूल्स की बात की जाती है, ड्यू टू रूल्स और अथॉरिटीज, कि वहां के जो रूल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनकी वजह से, उनके कारण से आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, ये मेरी तरफ से सलाह नहीं है। अगर आप फ्रांस जा रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूं कि यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड इन फ्रांस, तो ये मेरा बिलीफ नहीं है। जैसे इस केस में तो क्या था कि स्पीकर का बिलीफ था, ओपिनियन था कि रोड पर आपको सेफली ड्राइव करना चाहिए। ये कहने वाले का सिर्फ एक विश्वास था, उसकी राय थी। वो किसी को सलाह दे रहा था कि आपको जो है सड़क के ऊपर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन यदि आप फ्रांस जा रहे हो और मैं आपको सलाह दे रहा हूं, और साथ में, अब मैं मस्ट नहीं कह रहा, यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड इन फ्रांस, कि आप फ्रांस जा रहे हो तो आपको दाहिनी तरफ ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि वहां का रूल ऐसा कहता है कि आपको वहां पर जो है राइट साइड में ही ड्राइव करना होगा। यहाँ पर स्पीकर के बिलीफ की, उसकी खुद की राय की बात नहीं की जा रही, बल्कि कानून की बात की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक बिलीफ या ओपिनियन तक बात सीमित नहीं है, बल्कि रूल्स की बात है। आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर है, यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको ऐसा करना पड़ेगा, बाहरी कारकों की वजह से, बाहरी फैक्टर्स की वजह से, कि फ्रांस की जो सरकार है उनके ऐसे नियम बने हुए हैं कि आपको जो है राइट साइड में ही ड्राइव करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बिलीफ या ओपिनियन की बात नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर जहाँ पर होता है, बाहरी दबाव होता है, तो ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग नहीं करके हैव टू का प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स और सर्कमस्टेंसेस विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स और रीजंस रादर देन स्पीकर्स ओन बिलीफ, जहां पर स्पीकर के बिलीफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर एट ऑल, बल्कि जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स और सर्कमस्टेंसेस की बात होती है, वो भी फैक्ट और रीजंस के बेस पे, तथ्यों के आधार पर, कारणों के आधार पर, न कि किसी के सिर्फ जो है विश्वास या राय के आधार पर। तो आपने देखा कि हैव टू का प्रयोग एक्सट्रीम कंपल्शन की स्थिति में किया जाता है, जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर हमें झेलना होता है, और मस्ट का प्रयोग जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस या स्ट्रॉन्ग सजेशन के केस में और सामान्य कंपल्शन की स्थिति में किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो कहने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, उसके बिलीफ या ओपिनियन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कंपल्शन और एडवाइस के अलावा मस्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन के लिए यानी मनाही के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि वी डैश नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? प्रोहिबिशन है, मनाही है, कि हमें बिजली को नहीं छूना चाहिए। अगर छुएंगे तो क्या होगा? ये वाली हालत हो जाएगी। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को या बेयर वायर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। सख्त इस चीज की मनाही है, क्योंकि इससे जान भी जा सकती है। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी भी है, कंपल्शन भी है, सजेशन भी है, प्रोहिबिशन भी है, सब कुछ है। तो ऐसे केसेस में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। प्रोहिबिशन नेगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, मनाही जो है नोट या नेवर का प्रयोग करके ही दिखाई जाती है। इसी तरह से चिल्ड्रन डैश नॉट प्ले ऑन द रोड
ये भी प्रोहिबिशन है या मनाही है कि बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। यदि बच्चे सड़क पर खेलते हैं तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। तो ये स्ट्रांगली रेकमेंड किया जाता है कि बच्चों को सड़क पर बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। उन्हें किसी प्लेग्राउंड या पार्क में जाकर के ही सेफली वहां पर खेलना चाहिए। तो जहां पर हमें मनाही दिखानी होती है, प्रोहिबिशन दिखाना होता है, सख्त हिदायत देनी होती है नेगेटिव सेंस में, तब हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस टेस्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वी डैश टच द फीट ऑफ आवर एल्डर्स। ये भी एक मोरल ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही है कि वी ought टू टच द फीट ऑफ आवर एल्डर्स, कि हमें हमारे बुजुर्गों के पांवों को छूना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, एक मोरल ड्यूटी है, एक आइडियलिज्म की भावना है, एक आदर्शवाद की यहाँ पर भावना दिखाई गई है। यहाँ पर कोई आपके सर के ऊपर जो है बंदूक रख के जो है किसी के पांव छूने की बात नहीं कर रहा, ना ही कोई ऐसा करवा सकता। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कोई फांसी पे भी नहीं टांग सकता। तो वी ought टू टच द फीट ऑफ आवर एल्डर्स। आदर सत्कार करना ये हमारे मन की श्रद्धा की बात है, ये कोई बाहरी दबाव, प्रेशर, इन सब चीज़ों से नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हमें मोरल ड्यूटी दिखानी होती है, हम ought टू का प्रयोग करते हैं। ought टू मतलब चाहिए। वी डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी। ये भी हमारा जो है मोरल ओब्लिगेशन और सोशल ड्यूटी के अंदर आता है कि हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम गरीबों की और ज़रूरतमंदों की जो है सहायता करें, हमें ऐसा करना चाहिए। हमारे ऊपर किसी प्रकार कोई बाहरी दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती हमसे डोनेशन या चैरिटी या किसी की सहायता नहीं करवा सकता। ये हमारे मन की श्रद्धा की बात है, ये हमारी सोशल ड्यूटी है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम सक्षम हैं तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता हम करें। अगर आप नहीं भी करते हो तो वो जो पुअर और नीडी लोग हैं वो आपको गोली तो मारने से रहे। यू डैश टेक एक्सरसाइज डेली। तुम्हें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, किसी को सलाह दी गई है, कोई सुझाव दिया गया है कि यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। यहाँ पर कोई मोरल ड्यूटी की बात नहीं हो रही, तुम्हारे खुद के फायदे की बात हो रही है कि यदि तुम्हें अपनी हेल्थ को जो है बना करके रखना है, यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो ये एक जो है नॉर्मल सुझाव है, एक नॉर्मल एडवाइस है, एक नॉर्मल सजेशन है। तो ऐसे केस में हम शुड का प्रयोग करेंगे, कोई मोरल ड्यूटी भी नहीं है, इसलिए हम ought to का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। और किसी का वजन यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली, यानी कि स्ट्रोंगली जो है तुम्हें रेकमेंड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन उसको दिया गया है कि तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करना ही चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हारे लिए ये बहुत ही जरूरी है इस समय। यू डैश टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, कि क्योंकि बारिश हो रही है तुम्हें छाता जरूर ले जाना चाहिए। एक डायर नेसेसिटी की बात हो रही है, एक अति आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है इस समय, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए तुम्हें छाता जरूर ले जाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सुझाव दिया गया है कि क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए तुम्हें छाता जरूर ले जाना चाहिए। शुड लगा दिया तो बात थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी कि तुम्हें ले जाना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर नहीं डाला गया है। लेकिन मस्ट लगाने से थोड़ा सा बाध्य किया गया है, स्ट्रांगली रेकमेंड किया गया है। यू डैश वर्क हार्ड, यहाँ पर एडवाइस ही है या सजेशन है, तो यहाँ पर शुड भी हो सकता है, यहाँ पर मस्ट भी हो सकता है। कहने वाले की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करेगा, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि कहने वाला किस तरह की भावना को कन्वे करना चाहता है। यदि वो शुड का इस्तेमाल करता है कि यू शुड वर्क हार्ड, तो उसे क्या लगता है कि तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए। एक सामान्य बात है, एक सामान्य सुझाव है। लेकिन अगर यदि वो मस्ट का प्रयोग करता है तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें जरूर कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, यानी एक स्ट्रॉन्ग सजेशन ये बन जाएगा। इस सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर, यहाँ पर कंपल्शन की, मजबूरी की भावना दिखाई गई है कि एक जो सर्वेंट होता है, एक जो नौकर होता है, उसे अपने मास्टर या मालिक की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। तो जहां पर मजबूरी की बात की जाती है तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी डैश टेक पीटी ऑन बेगर्स, अब ये मोरल ड्यूटी की बात की जा रही है, नैतिक कर्तव्य की, नैतिक जिम्मेदारी की बात की जा रही है कि हमें
जो भिखारी हैं, जो बेगर्स हैं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम बेगर्स के ऊपर दया करें। वी ought टू टेक पिटी ऑन बेगर्स, कि हमें गरीब जो हैं, जो भिखारी हैं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। यहाँ पर एक मॉरल ड्यूटी की बात है, सामान्य ड्यूटी की या नॉर्मल ड्यूटी की बात नहीं है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में शुड की बजाय ought टू का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी की बात है, एक नैतिक कर्तव्य की बात है। यदि आप उनके ऊपर दया नहीं भी करते हैं तो भिखारी बेचारे आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। वी डैश अबाइड बाय द रोड सेफ्टी रूल्स, हमें रोड सेफ्टी के जो नियम कानून हैं उनका पालन करना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दिखाई गई है, क्योंकि रोड सेफ्टी की बात हो रही है, इसमें जान भी जा सकती है यदि हम रोड सेफ्टी के नियमों का जो पालन है यदि हम नहीं करते हैं तो। इसलिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी सलाह नहीं दी जा रही। ये एक बहुत बड़ी सलाह है कि वी मस्ट अबाइड बाय द रोड सेफ्टी रूल्स। और ये सिर्फ कोई सलाह ही नहीं है, बल्कि हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए हमारे देश की भलाई के लिए। इसी तरह से यू डैश स्टडी हार्ड टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर स्ट्रांगली किसी को सजेस्ट किया गया है, स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया गया है कि यू मस्ट स्टडी हार्ड टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। यदि तुम एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हें कठोर मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें हार्डवर्क के साथ स्टडी करनी चाहिए। मैं तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें पास होने के लिए हार्डवर्क करना ही चाहिए। शुड लगा देने से सुझाव की जो प्रबलता का स्तर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यू डैश डिपॉजिट द ऑपरेशन फीस बिफोर ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट, कि तुम्हें पेशेंट का ऑपरेशन होने से पहले ऑपरेशन फीस को हॉस्पिटल में जमा करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डिपॉजिट द ऑपरेशन फीस, कि तुम्हें ऑपरेशन फीस जमा करवानी ही होगी यदि तुम चाहते हो कि जो मरीज है उसका ऑपरेशन किया जाए। तो जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग या एक्सट्रीम कंपल्शन की भावना दिखानी होती है, जहां पर हमारी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। यदि आप ऑपरेशन फीस को जमा नहीं करवाते हो तो डॉक्टर जो है वो मरीज का ऑपरेशन नहीं करेगा। इसलिए जहां पर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो वहां पर आपको हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये लेसन जरूर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।